हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर समांतर स्टडी के क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। और चूंकि एग्ज़ाम आपका पास आ रहा तो आप तैयारी करते रहिए और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूँ धीरे धीरे आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन लाए हैं समांतर स्टडी से ही लेके आए हैं। और जब आप पढ़िए तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन लिखते रहिए ताकि आपका तैयार होता रहे। केवल आप देखिए ना, देखने से फिर क्या होगा, आप भूल जाएंगे। लिखे रहेंगे तो आप उसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे और एग्जाम में यही आपका नोट्स आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाज्य है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 से कटने वाले 40 नंबर को जोड़िए, बस ये क्वेश्चन कह रहा है। जैसे 6 से कटने वाला 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ऐसे 40 ठो लिख दो, फिर उनको जोड़ दो, बस क्वेश्चन यही है। लेकिन हमें समांतर श्रेणी से पढ़ना है, ठीक ना। तो हम पहले ये पता करते हैं भाई 6 से कटने वाले कितने नंबर हैं। तो देखते हैं कौन कौन है। 40 धन पूर्णांक बोला, मतलब 40 ठो बोल रहा है। तो 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 डॉट 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 40 पद लिखना है हमें। अगर हमें ना पता हो तो भाई 40 ठो लिख को जोड़ दें, ठीक। लेकिन हमें समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल पता है तो उसकी मदद से करेंगे। तो अब क्या करना है, इसमें पहला पद कौन हो गया, 6 हो गया। सार्वमांतर कैसे निकलेगा, 12 - 6, तो मिला के कितना हो गया, 6। n का वैल्यू कितना हो गया, 40 हो गया। अब इनका हमें क्या करना है, योग करना है। Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब देखिए n का वैल्यू कितना है, 40 है, यहाँ पे 40 कर लिया। 2 × a कितना हमने लिखा, 6 लिखा है। n की जगह पे भी कितना कर लिया, 40 - 1, और d कितना है, d कितना निकल गया, 6। देखिए बस यही फार्मूला अगर याद रहा और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेट कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कट कर दिया तो कितना हो गया, 20 हो गया। 6 दूना 12 हो गया। 40 में से 1 माइनस कर दिया तो 39 गुणे में 6, ठीक है। तो यहाँ हो गया 20 + 12, ठीक है। 6 × 9 = 54 के 4, हाथ से लग गया 5, 6 त्रिक 18, 2 20, 3 23, कितने हो गए, 234, ठीक। अब क्या करना है, इन लोगों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कर लेते हैं हम लोग। Sn = यहाँ 20 लिख दिया और प्लस इंटू कर, सॉरी पहले इन लोग को जोड़ दीजिए। 4 और 2 6 हो गया, 2 और 1 सॉरी 3 और 1 4 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। अब गुणा करने पे आ जाएगा 4920। ये देखिए आपको 6 से कटने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांक वाले नंबर आपको मिल गए, ठीक ना। चलिए हम लोग आ गया 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अब आपको 0 और 50 के बीच विषम संख्या ढूंढना है। तो विषम संख्या कैसे ढूंढेंगे भाई, 0 और 50 के बीच पहले 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। 50 के बीच में यानी 50 तक ढूंढना है। पहले क्वेश्चन समझा करिए, ठीक है ना। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग। तो 50 के बीच में लास्ट कौन हो गया, 49। अब देखिए पूरा वैल्यू हो गया। अब आपको क्या करना है कि पहला काम आपको यह ढूंढना है कि इसके और इसके बीच में कितने पद हैं। n तो नहीं पता हमें, जैसे a तो आपने बता दिया कि a का वैल्यू 1 हो गया, d आपने निकाल दिया, 3 - 1 कर लिया बराबर 2 कर लिया। ये जो है लास्ट पद है l, और इसी को हम an भी कहते हैं, 49। बट हमें अभी n के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक हम n ना निकाल लेंगे बच्चों तब तक हम योग को बता नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि योग के लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। एक Sn = n/2 जब हमें लास्ट पद पता हो तब के लिए, ठीक है, तब के लिए फार्मूला है। और दूसरा अभी जिसके पहले हमने एक सॉल्व किया, Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये। तो ये क्वेश्चन इससे भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा, बट अगर लास्ट पद दे दिया होता है तो हम इसी से लगा लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। लेकिन फर्स्टली हमें क्या करना है, n को ढूंढना है कि n कैसे मिलेंगे। अब n के लिए देखिए an का फार्मूला यूज किया जाए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी मदद से हम n को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो an का वैल्यू हो गया 49, a का वैल्यू हो गया 1, n माइनस 1 और d कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब 49 कर लिया, ये यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस कर दिया, n माइनस 1 इंटू 2 कर लिया, इसको माइनस कर दिया तो 48, यहाँ इंटू में है तो डिवाइड, n माइनस 1 कट कर दिया 24 और एक इधर हो गया तो 25, n का वैल्यू हमें 25 मिल गया, ठीक। हमें देखो n भी पता हो गया, n भी पता है, a भी पता है, तो हमने ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, थोड़ा छोटे में हो जाएगा क्वेश्चन। Sn इक्वल टू n आपने कितना बताया 25/2, L कितना था हम लोग का 49 और 49 हो गया, और a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो Sn इक्वल टू 25/2 कट गया 25 हो गया, तो 25 गुणे 25 कितने हो गए 625 हो गया, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके विषम संख्याओं के योग मिल गए आपको, जो कि विषम संख्या थे किसके किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको दे सकता है 0 और 50 के बीच सम संख्याओं का योग, ठीक है। तो आप सम संख्या को लिखिएगा, विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या को लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो देखिए सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है पहले उसी को नोटिस करते हैं, क्योंकि अगर वो बताते रहेंगे तो धीरे धीरे हमें पता चलता रहेगा ना कि क्वेश्चन में हमें क्या पता है और कहाँ तक हमें जाना है, ठीक है ना। तो पहले वही लिखा करिए। आपको बोला है तीसरा पद 9 है, तीसरा पद कितना है 4 है, और 9वां पद कौन है -8 है। तो पहले ऐसे लिखिए इसको, देखिए तीसरे को a3 लिखा जाता है, तीसरे पद हो गए 4, तो तीसरे को लिखते हैं a + 2d = 4। अब देखिए चूंकि आप एग्जाम के इतने पास हैं तो ये आपको ना बताना हो कि a3 को a + 2d कैसे लिखा जाता है, ठीक ना, ये आपको पता होना चाहिए। मात्र कितना 15 दिन 20 दिन और आपके एग्जाम स्टार्ट होने में रह गए हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। और क्या बोला है, और 9वें पद, तो 9वें पद को a9 बोलते हैं जो कि -8 होता है, तो a9 को लिखते हैं a + 8d = 8। यह हो गया फर्स्ट और ये हो गए सेकंड हो गए। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमसे क्या पता है क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा पद, यानी an 0 कर दें तो n का वैल्यू हमें बताना पड़ेगा, यानी an 0 हो जाए तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो a और d ढूंढना है, समीकरण 1 व 2 से। a क्या है, a + 2d = 4 और a + 8d = 8, माइनस कर दिया, ये कट गए, 8 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या हो गया 6d, 8 में से 4 हो गया तो 4, ठीक है ना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तीसरा पद क्या है -8 है, तो हम लोग को यहाँ -8 लिखना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। -8 हो गया और यहाँ भी -8 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 8 4 क्या हो गया अब ये लोग, अब ये 12 हो गए। तो d का वैल्यू कितना हो गया 12 - 6, तो कट के हो गए d का वैल्यू -2। d पता चल गया, अब d का वैल्यू 1 और 2 में रख दें तो a फाइंड हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि समीकरण 1 से a + 2d = 4 लिख लिया, ठीक है। a + 2 × d का वैल्यू है -2 और इधर 4 हो गया, a ± -4 और 4 उधर भेज के a का वैल्यू क्या बना लिया 8 बना लिया, d पता चल गया और a पता चल गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो यानी an को 0 रखो। अगर ये फार्मूला लिख दें हम लोग कि an = a + n - 1 × d, अगर ये लिख दिया जाए ना, तो an को बोल रहा है कि 0 हो जाए, तो चलो भाई इसको 0 कर लेते हैं।
ए का वैल्यू कितना है 8 है, एन तो पता ही करना है, और डी के बारे में क्या बताया गया है कि -2 है। ओके ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, 8 को इधर ला देंगे तो -8, ये इनटू में है तो डिवाइड में, n -1 ये कट गया, 4 और +1 बराबर n, तो n का वैल्यू हो गया 5। ठीक है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, 5वां। तीसरा क्या है 4 है, 9वां क्या है -8 है, यानी माइनस चला गया, बीच में 0 आया होगा ना, तो यानी 5वां पद ही क्या था 0 था। तो बच्चों आज हमने जो 3 क्वेश्चन आपको लगवाए हैं ये आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक आप पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।